गुरुवार को है पौष अमावस्या। तुलसी का उपाय इस दिन आपके भाग्य बदल सकता है, पितृदोष को दूर करेगा और घर पर बड़े सरलतम तरीके से यह उपाय किया जा सकता है जो कि रोग, कष्ट, संकट, पीड़ा, समस्त परेशानी को दूर कर कर रख देगा। आप सभी जानते होंगे सभी दैविक और पैतृक कार्यों में तुलसी माता का प्रयोग होता है। तुलसी माँ सबसे परम पूजनीय होती हैं। खासतौर पर गुरुवार के दिन श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए यह उपाय बहुत अधिक आपको सुख प्रदान करेगा। पितरों के कोई भी कार्य हो उसमें तुलसी, देखा होगा आपने, श्राद्ध कर्म होते हैं, तर्पण होता है, उसमें तुलसी जल का प्रयोग होता है। तो यह उपाय तो सिद्ध उपाय है। नौकरी नहीं लग रही है, पुत्र प्राप्ति के लिए, विवाह की अड़चन है, कोई शारीरिक मानसिक परेशानियां हैं, अधोगति में गए हमारे पितर हैं, स्वप्न में आपको पितृ दर्शन देते हैं, तो यह उपाय आपके लिए बहुत अधिक कारगर होगा। कर कर देखिएगा, परिवार का एक सदस्य आपको बहुत सारा इससे सुख प्राप्त होगा। 11 जनवरी दिन गुरुवार के दिन अमावस्या हो रही है। आप सभी भक्तजनों को मेरा बहुत सारा प्रणाम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आप सभी जानते होंगे अमावस्या तिथि श्रेष्ठ तिथियों में से एक है। पौष माह में पड़ने वाली तिथि अपने आप में अद्भुत है। तो आप सभी को सबसे पहले उपाय कैसे करना है ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप सभी अमावस्या तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें और नहाने के पानी में गुरुजी कहते हैं, आपने सुना होगा, तुलसी की लकड़ी को आपको घुमा लेना चाहिए। घुमाकर तुलसी की लकड़ी को साफ स्वच्छ स्थान पर रख दें, बाथरूम में न रखें। तुलसी माता इससे कहीं ना कहीं ये दोष उत्पन्न करने वाला होता है। नहाने के पानी में आपको तुलसी की लकड़ी घुमानी है, गंगा जल डालना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस महामंत्र का जाप करते हुए स्नान करें। प्रभु तत्व अपने जीवन में इस दिन घोलें। बहुत शुभ और जो है श्रेष्ठ कार्य माना जाता है। अब यह जो उपाय बता रही हूँ वह पूरे दिन भर में आप कभी भी कर सकते हैं और घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। वीडियो में 4 उपाय बताए जाएंगे। कोई एक उपाय भी कर लेंगे ना तो आपके भाग्य में निश्चित ही प्रबलता आएगी, दुर्भाग्य दूर होगा। अब घर का कोई भी सदस्य जो है माता तुलसी के समक्ष यह उपाय करे। सबसे पहले पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाएं। सबसे पहले माता तुलसी को प्रणाम करें। फिर एक कटोरी में आप सभी गंगा जल ले लीजिए। ठीक है, गंगा जल आपने ले लिया। अब काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेना है। ठीक है, काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेना है। तुलसी की जड़ में एक छोटी सी कटोरी रख देनी है। ठीक है, कटोरी रखिएगा, कोई भी कटोरी हो आप रख दीजिए। सबसे पहले संभव हो तो तुलसी माँ में एक जो है आप घी का दीपक लगाएं। कोई भी पूजा पाठ उपाय करते हैं ना तो दीपक हमारी पूजा पाठ का साक्षी होता है। गुरुजी जब कथा कराते हैं ना तब भी आपने देखा होगा कि वह जो है दीप प्रज्वलित करते हैं। तो जब भी उपाय करें तो एक दीपक लगाएं, तुलसी माँ को प्रणाम करें। उसके बाद एक कटोरी जो आपने तुलसी माँ की जड़ में रख रखी है, सबसे पहले आपको अपनी हथेली में कितनी बार गंगा जल लेना है। सबसे प्रथम में आपको 1 बार गंगा जल लेना है। आपको अपने पितरों का ध्यान करना है, काशी विश्वनाथ भगवान का स्मरण करना है और उस कटोरी में डाल देना है। यही प्रक्रिया आपको 7 या 5 बार अपनानी है। या तो 5 बार आप एक एक करके जल छोड़े, काशी विश्वनाथ भगवान का ध्यान करें, पितरों का तारण हो, यह प्रार्थना करते हुए निरंतर जो है या तो 5 बार कटोरी में जल समर्पित करें या जो है आप सभी 7 बार भी जल समर्पित कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं अधोगति में गए पितृ इससे तृप्त होते हैं, रोग दोष संकट कष्ट कटते हैं और मनचाहा कार्य होने लगता है, पितृ आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसे में आप सभी को इस विशेष अमावस्या जो कि गुरुवार के दिन पड़ रही है जरूर से आपको करना है। बचा जो अब यह थोड़ी देर आपको रखकर छोड़ देना है, वहाँ पर प्रार्थना करनी है। अब थोड़ी देर बाद जो है यह गंगा जल आप जो कटोरी में आपने रख रखा है पितरों के तारण के लिए, अपने आचमन द्वारा हथेली द्वारा वह जो है आप सभी आवश्यक रूप से तुलसी की जड़ में ही समर्पित कर दीजिए। बस यही सरल सा उपाय है जो आपको करना है। यह सरल उपाय बहुत सारे जो है कार्यों में सिद्धि प्रदान करता है और कोई पैसा लगना है ना समय लगना है। तो एक बार प्रैक्टिकल करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद संभव हो तो आप सभी गुरुवार का दिन है, माँ तुलसी की ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करते हुए परिक्रमा करने का प्रयत्न करें। परिक्रमा माता तुलसी की हमेशा या तो जो है 5 की जाती हैं या 3 परिक्रमा की जाती हैं, उतनी ही आप परिक्रमा करें बहुत सुंदर तरीके से। अगर तुलसी माँ में पीछे से घूमने का स्थान नहीं है तो अपने ही स्थान पर खड़े होकर महामंत्र का जाप जो मैंने बताया उसको करते हुए आप सभी तुलसी माँ की परिक्रमा करें। तुलसी पूजा जो है अमावस्या के दिन अनंत गुना फलों की प्राप्ति
के लिए सहायक होती है। पीपल वृक्ष के समान ही इसका फल कहा गया है। धन लक्ष्मी में भी यह बहुत श्रेष्ठ कार्य के रूप में जानी जाती है। इस तरह से आप सभी को सरल उपाय करना है। गुरुवार का दिन है तो तुलसी माँ का विशेष पूजन करते हैं, जैसे तुलसी माँ की जड़ में दूध समर्पित करना, 1 चुटकी हल्दी समर्पित करना, काले तिल समर्पित करना भी भाग्य को प्रबल करने वाला होता है। तो इस उपाय को आप सभी कर देखिएगा, फिर जरूर से आपका भाग्य प्रबल होगा। कोई चीज़ समझ में ना आए ना पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स के माध्यम से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से लिखिएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय का। दूसरा उपाय बहुत सरल है। आप सभी को विशेष तौर पर गुरुजी कहते हैं जीवन में बहुत अधिक परेशानियां चल रही हैं, तो आप सभी को काले तिल का उपाय करने से चूकना नहीं चाहिए। काला तिल जो है इस महीने खास तौर पर खरमास की अमावस्या पौष माह में बहुत लाभ देता है। काला तिल भगवान शिव पर साधारण सरल तरीके से इस खरमास में समर्पित किया जाता है या अमावस्या में समर्पित किया जाता है तो अनंत गुना फल प्राप्त करवाता है, पितरों का भी तारण करता है। तो आप सभी को साधारण सरल तरीके से संभव हो तो थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल भगवान शिव पर समर्पित करने हैं। विशेष रूप से आप जीवन में परेशानियों से जूझ रहे हैं तो थोड़ा सा काला तिल आप सभी पीस लीजिए। चाहे तो आप मिक्सी की मदद ले लीजिए, चाहे तो किसी पत्थर पर काला तिल पीस लेते हैं, उसमें चंदन मिलाकर भगवान शिव का जो है पितरेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए, भूत भविष्य वर्तमान के कारक हैं हमारे महादेव, शिवलोक में हमारे पितरों का स्थान हो, उन्हें जो है मुक्ति प्रदान हो, वह जो है स्वर्ग में उनका अधिपत्य हो अर्थात उनका वास हो, शिवलोक में उन्हें स्थान प्राप्त हो, ऐसा कहते हुए पितरेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए काले तिल को पीसकर उसमें पीला चंदन मिलाकर आप महादेव का खूब सुंदर तरीके से उनके शिव पिंडी का लेपन करते हैं ना, तो यह बहुत सोने पर सुहागे के स्वरूप में जाना जाता है। काले तिल साधारण सरल तरीके से समर्पित किए जाते हैं तो भी लाभ मिलते हैं, परंतु सबसे ज़्यादा महादेव को जो लेपन से ठंडक सुख प्रदान होता है वह काले तिल के लेपन से होता है। तो यह उपाय तो सिद्ध उपाय के रूप में जाना जाता है। जो व्यक्ति काले तिल को पीस कर चंदन मिलाकर लेपन कर देता है, महादेव तुरंत तत्काल उसके कष्ट काट देते हैं। आपके जीवन में भी कोई परेशानी चल रही है तो आप सभी यह सिद्ध उपाय कर सकते हैं। लेपन करने के बाद ध्यान रहे कि एक साफ स्वच्छ जल का लोटा आप सभी को शिवलिंग पर जरूर से समर्पित करना है। यह उपाय आपके जीवन को बदल सकता है। अब बढ़ते हैं एक अन्य तीसरे उपाय की तरफ, जिसमें गुरुदेव कहते हैं पीपल वृक्ष की विशेष पूजा करनी है। पीपल वृक्ष में पितरों का वास है, पीपल वृक्ष में जो है भगवान श्री कृष्ण का वास है, सभी देवी देवताओं का वास पीपल वृक्ष में है। पीपल वृक्ष की जड़ में आप सभी को थोड़ा सा काले तिल जो है जल के लोटे में डालकर समर्पित करना है अमावस्या तिथि पर, और साथ ही कच्चा दूध जो है वंश में वृद्धि करता है, पितरों की तृप्ति करता है। इस गुरुवारी अमावस्या के दिन थोड़ा सा काला तिल और कच्चा दूध ओम नमो भगवते वासुदेवाय और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और साथ के साथ ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए पीपल वृक्ष की जड़ में आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए समर्पित करना है। साथ ही लंबी बाती का दीपक भी पीपल वृक्ष की जड़ में लगाएं। हालांकि 2 दीपक लगेंगे इसमें इस अमावस्या के दिन। एक तो गुरुवार के दिन श्री हरि विष्णु के निमित्त जो है पीपल वृक्ष की जड़ में दीपक लगाएंगे, एक लंबी बाती का आप श्री हरि विष्णु के निमित्त दीप जो हमारे पितृ है ना उनके निमित्त लंबी बाती का दीपक प्रयोग में लेंगे। एक दीपक जो लंबी बाती का पितरों का होगा वह दक्षिण दिशा की ओर होगा, इस बात का भी आप सभी ध्यान रखें। यह दीप आप विशेष तौर पर लगाएं। अगर आप पीपल वृक्ष के आसपास नहीं जा सकते हैं, घर पर ही है, कोई परिस्थिति विपरीत है, तो घर पर ही मटके के पास या घर पर आपने पितरों को जहां स्थान दे रखा है उस स्थान पर आपको एक लंबी बाती का अपने पितरों के नाम का दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए दीप लगाना चाहिए। फिर देखिए कैसे कष्ट मिटते हैं और परेशानियां छूमंतर होती हैं। इससे पहले भी एक मुट्ठी आटे और दीपक का उपाय चैनल पर बताया गया है, कृपया उस वीडियो को भी देखकर अपना जीवन सार्थक करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।